क्या आपकी भी विदाई के समय पिता की आंखें नम हुई थीं? हमें कमेंट में बताएं और इस इमोशनल कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में चारों तरफ चहल पहल थी, हंसी ठिठोली हो रही थी, रिश्तेदार आ जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच मैं कहीं खोया हुआ था। मेरी बेटी की शादी थी, मेरी लाडली की, जिसे अब मुझे विदा करना था। जब पहली बार उसने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, तब शायद ही सोचा था कि एक दिन यही नन्ही उंगलियां किसी और का हाथ थामकर चली जाएंगी। जब पहली बार उसे स्कूल छोड़ने गया था तो वह दरवाजे पर खड़ी होकर रो रही थी। मैं उसे बहलाकर अंदर ले गया था, लेकिन आज तो मुझे खुद उसे एक नए जीवन के लिए छोड़ना था। जब छोटी थी तो रात को मेरी गोद में सोती थी। मैं उसकी कहानियां सुनाते सुनाते खुद सो जाता और सुबह उठता तो वह मेरे सीने पर सर रखे होती। जब पहली बार साइकिल चलाने की जिद की थी तो मैं उसके पीछे दौड़ता रहा था, ये सोचकर कि कहीं गिर न जाए। और जब गिरी थी तो मेरा दिल भी धड़क उठा था। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कल तक जो गुड़ियों से खेलती थी, आज शादी के मंडप में बैठी थी। जब पहली बार शादी की बात चली थी तो मैं चुप हो गया था। माँ खुश थी, भाई भी उत्साहित था, लेकिन मेरे लिए यह आसान नहीं था। मैंने उसके लिए सबसे अच्छे रिश्ते की तलाश की थी। जब लड़के वालों से पहली बार मिला तो बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। क्या वे मेरी बेटी को समझेंगे? क्या वह वहाँ खुश रहेगी? क्या उसे मेरे जैसा प्यार मिलेगा? शादी के दिन हर रस्म में मैं शामिल था, लेकिन मन कहीं और था। हल्दी से लेकर मेहंदी तक हर रस्म के दौरान मेरी आंखें बस उसे देखती रहीं। जब उसने लाल जोड़ा पहना और पहली बार दुल्हन के रूप में मेरे सामने आई तो मेरी आंखें भर आईं। वह सच में बड़ी हो गई थी। जब फेरे हुए, जब कन्यादान हुआ तो मेरा दिल किसी बोझ से भर गया। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी और को सौंप दी थी। अब से यह आपकी जिम्मेदारी है, ये शब्द कहते हुए मेरा गला सूख गया था। और फिर वह वक्त आ गया जिससे मैं महीनों से डर रहा था, विदाई। सब कुछ तैयार था, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। बेटी की आंखें नम थीं, माँ उसे बार बार गले लगा रही थी, भाई भी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। वह सबको गले लगा रही थी, लेकिन मेरी तरफ देख नहीं पा रही थी। जब मेरे पास आए तो कुछ कह नहीं पाए। मैंने खुद उसे अपने सीने से लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और मैं सिर्फ उसका सिर सहलाता रहा। पापा, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मैंने बस इतना कहा, बेटा हमेशा खुश रहना। कोई भी तकलीफ आए तो याद रखना, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गाड़ी चली गई और मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मेरी नन्ही परी, जो कभी मेरे कंधों पर बैठकर दुनिया देखती थी, आज किसी और की दुनिया का हिस्सा बन गई थी। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई सबसे भावुक पल होता है, लेकिन एक पिता के लिए यह अधूरेपन का एहसास भी है। वह कमरे में रखा उसका टेडी जो बियर, उसकी किताबें, उसकी चूड़ियां, सब कुछ वही था, लेकिन वह नहीं थी। उस दिन एहसास हुआ कि बेटी सिर्फ घर से नहीं जाती, बल्कि एक पिता के जीवन का एक हिस्सा भी खो जाता है, एक ऐसा हिस्सा जो कभी वापस नहीं आता।